मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का, श्रोताओं का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो भगवान विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। हम राम कथा कर रहे हैं। पूर्व एपिसोड में मैंने बताया कि सीता का पंचवटी से रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया और जटायु उनसे युद्ध करते हुए घायल होकर पड़ा था। तो उसने राम को जानकारी दी कि रावण सीता का अपहरण कर ले गया है और दक्षिण दिशा में गया है। तो राम और लक्ष्मण अब विलाप करते हुए, बहुत दुख चिंतित होते हुए कि सीता कहाँ होंगी, किस अवस्था में होंगी, आगे बढ़ते गए। अब कुछ आगे जाने के बाद जो है बहुत ही सघन वन थे, बहुत सघन वन, बड़े बड़े मोटे वृक्ष और पत्तों से घिरे हुए सब, जिसमें पूरा अंधकार में रहता था। उसी रास्ते से निकलना था, दक्षिण की ओर जा रहे थे। दिशा भी नहीं पता थी कि दक्षिण में जाना, इधर नाक की सीध में जाना है, ऐसे घूमने के ऐसे घूमने, तभी तो दक्षिण है। लेकिन वो अब जा रहे थे। अब इसके पश्चात उन्होंने देखा तो आगे बढ़ते बढ़ते पहले एक राक्षसी मिली, फिर उसके नाक कान काटे लक्ष्मण ने, तब उससे बच करके वे आगे बढ़े। और आगे बढ़ करके जाके उन्होंने जब एक बहुत ही भयानक राक्षस को देखा। उन्होंने देखा वो कबंध, कबंध माने जिसका केवल धड़ हो, ना जिसका गर्दन है, सिर है, और ना ही जिसके पैर है। तो कबंध के जो बाहें थी वो एक एक मील तक लंबी थी, और वहीं से जो कुछ उसके हाथ में आया वो उसको पकड़ के, जितने जो भी चीज आ जाए, कई कई जानवर एक साथ पकड़ लेता था, शेर हो, भालू हो, हिरन हो, जो भी हो, उसको उसकी कोई चिंता नहीं, महाबली था, कर लेता था। तो वो वहां पर बैठा हुआ था। तो उसने क्या किया कि जब देखा कि दो युवक आ रहे हैं सुंदर से राजकुमार से, तो वो उसने उनको अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब बाहों में जकड़ लिया तो पहले तो दोनों ही विचलित भी हुए, लक्ष्मण बहुत ही विचलित हो गए, और उन्होंने कहा कि भाई आप तो ऐसा करिए कि मुझे इनको भेंट कर दीजिए और आप सुरक्षित इसके यहाँ से निकल जाइए, मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ आपके लिए। तो उनका नहीं नहीं, फिर इतनी जल्दी इस प्रकार निराश नहीं होते, धैर्य नहीं खोते, हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए इससे बचने के लिए। और सबसे बड़ी देखी कि इसके अंदर सिर है ना इसका पैर है, तो जो कुछ शक्ति है वो इसके हाथों में है। तो हम लोग इसमें है तो अपनी तलवार निकाल के इसके हाथ काटते चले जाते हैं। तो इस प्रकार जाकर उसका हाथ काटते हुए जाके कंधे से उसके हाथ काट दिए। अब जब कंधे से हाथ काट दिए तो उस विशाल का राक्षस क्या करेगा, लड़क गया। अब उसके पास कोई आधार ही नहीं रहा जीवन का भी। तो फिर उसने उनसे पूछा परिचय कि आपका परिचय क्या है। तो जब उन्होंने अपने बताया, राम और लक्ष्मण ने, कि वो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इस प्रकार वन में भटक रहे हैं, तो सीता का अपहरण हो गया है, बहुत ही कष्ट में, और इस पर तुमने भी हमें पकड़ लिया। तो फिर वो अति प्रसन्न हो गया, उसने कहा आज मैं धन्य हुआ, आपके दर्शन हो गए। तो उसकी कथा ये थी कि वो भी देवकुल का था, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, लेकिन उसमें चंचलता थी, थोड़ी शरारत थी। तो उससे गण क्या करता था, वो भयानक रूप राक्षसों से धारण कर ले और ऋषियों के आगे पीछे हो जाए और उनको डराता था। उसको डराने में बड़ा, जब ऋषि डरते थे तो बड़ा आनंद आता था। तो अब तुम भक्ति में लगे रहते हैं, क्रोध करते नहीं है, चलो है तो है, फिर दूसरों को डराया तीसरे करता रहता। पर हुआ क्या कि एक दिन एक ऋषि जो है वो उससे बहुत ही उस पर क्रोधित हो गए, और जब क्रोधित हो गए तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जा, जो रूप तूने धारण किया तो इससे भी भयंकर राक्षस हो जा। अब वो बहुत गिड़गड़ाया कि आप बताइए साहब मेरा इससे उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि जब राम लक्ष्मण अवतार लेंगे और वो वन में आएंगे, उनके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, तब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें पुनः इसी देव रूप को प्राप्त होगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं उसके बाद मेरा जन्म हुआ राक्षस के रूप में, तो फिर मैंने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की। मैंने कहा ना कि सब ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, भाग्य बनाते हैं।
तो उन्होंने उसमें भी अपना बहुत शक्ति प्राप्त कर ली और कह लिया कि मेरा जीवन दीर्घ काल तक का हो। अब उसको ये पता मैं मर तो सकता नहीं, तो उसने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। अब मर तो नहीं सकता है, ये तो वरदान उसको ब्रह्मा जी से मिल गया, पर उसको चोट नहीं लगेगी ऐसा वरदान तो नहीं मिला था। तो इंद्र ने जब उसको बहुत अपने वज्र से उसके सिर के ऊपर प्रहार किया तो उसका सिर गर्दन समेत उसके धड़ में घुस गया और उसके पैर जो है वो टूट गए, वो भी चले गए, धड़ के अंदर चले गए या टूट गए जैसे भी है, तो पैर रहित हो गया और रहित हो गया। लेकिन मर तो सकता नहीं था, दीर्घजीवी था। अब उसने इंद्र से हाथ जोड़ा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आप बताइए कि मैं इस स्थिति में जो है कैसे अपना जीवन यापन करूंगा, दीर्घ काल तक कैसे जीऊंगा, मैं तो खा भी नहीं सकता, मैं तो मुंह भी नहीं है, कहीं जा ही नहीं सकता, किसी को पकड़ ही नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। तो इंद्र का अच्छा, इंद्र को दया आ गई, तो उन्होंने फिर मेरी ये दो बड़ी बड़ी भुजाएं बना दी कि इतने बीच में जो कुछ भी आएगा वो तुम खा सकते हो। और खाने के लिए मेरे यहाँ पर मध्य में ही, पेट में ही एक मुंह बना दिया। तो उसी से जो है मेरा जीवन इतने दिनों से चल रहा था। फिर इंद्र से भी मैंने पूछा कि मेरा उद्धार इस जीवन से कैसे होगा, तो उन्होंने भी यही कथा बताई, कहा कि जब राम लक्ष्मण आएंगे और वो तुम्हारा वध करेंगे तो तुम पुनः उस रूप को प्राप्त होगे। तो अब मुझे आपको दर्शन करके अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जैसा इंद्र ने कहा, जैसा ऋषि ने कहा था कि आज आप प्रकट हुए, अब मेरा उद्धार निश्चित है, मैं अति प्रसन्न हूँ। तो राम ने कहा कि भाई तुम यहाँ वन में रहते हो और रावण ने कोई जो भी लेके गया सीता को, उसका पता कुछ बताओ। तो उसने कहा अभी मैं इस रूप में कुछ नहीं जानता, जब मैं दिव्य रूप को प्राप्त करूंगा तो मैं फिर आपको अपनी वाणी के द्वारा ये सब बताऊंगा कि आपको सीता जी की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इसलिए आप जो है, अब आप, मैं तो जी सकता नहीं हूँ, तो आप मेरा संस्कार कर दीजिए। अब संस्कार क्या करना है, अब मारें क्या उसको, वो तो उस अवस्था में पड़ा ही हुआ है। तो फिर बहुत बड़ा जो है वो लकड़ी इकट्ठी कर ली गई और उसको उसमें उसके ऊपर लकड़ियों से भर के, बंद करके, उसको लकड़ियों में घेर के आग लगा दी गई और इस तरह से उसका दाह संस्कार कर दिया गया। दाह संस्कार विधिवत किया सम्मान के साथ, ऐसा नहीं है कि आग लगा दी, दाह संस्कार। तो जब वो जल गया उनका पूरा शरीर, तो फिर वो दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ, बहुत ही चमक उनको राम लक्ष्मण को दिखाई दी। और फिर उन्होंने उससे आवाज़ सुनी, तो उसने बताया कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपने पुनः जीवन की पुनः प्राप्त कराया है। तो अब जो है, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब आप यह दक्षिण दिशा में जाइए, तो वहाँ पर जो है वो वानाराज सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं और वहीं पर जो है पंपा सरोवर भी है। तो आप जो है ऋषिमुख पर्वत पर जाइए और वहाँ पर सुग्रीव से मित्रता कीजिए। तो आप जब सुग्रीव से मित्रता करेंगे तो वही आपके जो सीता की खोज का कार्य है या सीता की प्राप्ति का कार्य है, उसमें वही आपके सहायक होंगे। तो ये उसने उनको बता दिया और उसका मार्ग क्या है ऋषिमुख पर्वत का, ये भी उसको बता दिया। उसके बाद अंतर्ध्यान हो गया। फिर राम लक्ष्मण जी आगे आगे बढ़ते गए तो पता लगा कि उस क्षेत्र में कोई मतंग मुनि का आश्रम है, तो वहाँ पहुँचे। मतंग मुनि का आश्रम जो है, मतंग ऋषि तो अब नहीं थे, वो बहुत ही पहुँचे हुए महर्षि थे, परंतु उनकी शिष्या शबरी वहाँ पर थी। अब शबरी भी काफ़ी वृद्ध हो गई थी, पर उसको भी कुछ प्रकार इसका आभास था कि भगवान राम आएंगे, लक्ष्मण आएंगे, मुझे दर्शन देंगे और इस प्रकार मेरा उद्धार होगा। तो वो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो जब उसके आश्रम में गए तो फिर शबरी को बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई और आनंद की प्राप्ति होने के पश्चात जो है उसने सारी अपनी कथा सब सुनाई, सब कुछ बताया और बताने के बाद फिर उनकी अवभगत की, उनको जो भी एक दो दिन वहाँ रुके उसके आश्रम में, और फिर शबरी ने जो है वहाँ पर उनके सामने ही अपने प्राण त्याग दिए। फिर राम लक्ष्मण ने बहुत ही सम्मान के साथ विधिपूर्वक उसका दाह संस्कार किया और फिर वहाँ से वो ऋषिमुख पर्वत पर आगे बढ़े। जब ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुँचे तो वहाँ पर चोटी पर सुग्रीव का निवास था और हनुमान जी उसके मंत्री
या प्रमुख सलाहकार थे। तो उनको देखकर दोनों युवकों को फिर सुग्रीव को बहुत भय उत्पन्न हुआ कि लगता है बाली ने मुझे मारने के लिए ये कोई दो युवक भेज दिए हैं, बहुत ही देदीप्यमान इनका मस्तक है और धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं, तो ये पता नहीं कौन से मायावी रूप में यहाँ मेरे सामने आए हैं और अब ये यहाँ आ जाएंगे, बाली तो नहीं आ सकता पर ये तो प्रवेश कर जाएंगे और फिर मेरे जीवन का संकट है। तो क्या होता है, जो व्यक्ति डरा हुआ होता है वो कहीं रास्ते चल रहा हो, थोड़ा सा तिनके भी यहाँ वहाँ चलने लगे, उसकी आवाज़ भी होने लगे तो उससे भी डरता है कि अरे ये कौन सी मुसीबत आ गई। तो वो स्थिति भय के कारण सुग्रीव की हो गई थी वहाँ रहते रहते। तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने सारा उनसे परिचय प्राप्त किया और परिचय प्राप्त करके फिर इशारा किया कि नहीं कोई समस्या नहीं है, मैं इनको लेके आ रहा हूँ, और लेकर गए। और इस प्रकार से जो है सुग्रीव का और राम का मिलन हुआ, एक दूसरे को गले मिले और गले मिल करके मित्रता की शपथ ली। तो सुग्रीव ने उनको अपने कष्ट बताए कि किस प्रकार भाई बाली ने उनको मार पीट के घर से निकाल दिया है और किस प्रकार उसके प्राणों का प्यासा है, और अब वो रक्षा करने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए केवल इस पर्वत पर रुका है, क्योंकि श्राप के कारण बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। तो वो उसके फिर अलग कथा है सुग्रीव और बाली के युद्ध की, फिर उसको भी मैं किसी समय करूँगा। तो राम ने उसको वचन दिया कि मैं तुम्हारे किष्किंधा के राज्य को बाली से लेकर, मैं बाली का वध करके तुमको किष्किंधा का राजा आज घोषित करता हूँ। और तिलक कर दिया उसका। आप देखिए, पूरे विश्वास के साथ तिलक कर दिया कि तुम किष्किंधा, अब स्वयं को किष्किंधा का राजा समझो, अब तुम वाना राज हो, अब बाली नहीं है, क्योंकि बाली के दिन अब गिने चुने। तो फायदा तो कर दिया, लेकिन सुग्रीव ने कहा, संदेह व्यक्त किया कि सुग्रीव को तो पता नहीं इनकी शक्तियां कितनी है। तो सुग्रीव ने कहा, भाई बाली की शक्ति अपार है, उससे कोई नहीं जीत पाता है, उस सब जो है उससे पराजित हो जाते हैं, मार डालता है सबको। तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप जो है उसका वध कर देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि बाली जब बहुत शक्ति में होता है तो साल का वृक्ष, तो साल का वृक्ष वनों में साल के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, काफ़ी बहुत चौड़े होते हैं, बहुत चौड़े, बहुत चौड़ाई लिए हुए, बहुत मोटाई लिए हुए उनका तना रहता है। तो वो अपने तीर से जब चलाता है शक्ति के साथ, तो तीर उसका साल के उतने बड़ी लकड़ी के व्यास को बेनता हुआ उस पास चला जाता है। इतनी शक्ति उसके अंदर है, उसके तीरों में इतनी शक्ति है। तो ये उसको बताया। तो आप भी अगर इस प्रकार से मुझे कुछ करके दिखाएं कि हाँ भाई आपका बाण भी जो है साल के वृक्ष को पार कर सकता है, तो फिर मैं समझ लूँगा कि हाँ भाई आप उन्हें पराजित करने में सक्षम होंगे। तो राम ने उसके विश्वास दिलाने के लिए उसने कहा ठीक है। तो थोड़े स्थान पर गया तो एक साथ 7 वृक्ष लगे हुए थे साल के, एक के बाद एक, जैसे जंगल है ना, वन है, एक के बाद एक लगे हुए। तो उन्होंने जब तीर चलाया तो एक नहीं, वो 7 वृक्षों को चीरता हुआ चला गया, 7 वृक्षों के पास चला गया और जा करके फिर उनके तुशीर में वापस भी आ गया। अब आप बताइए, अगर इस तरह से वापस आने वाले भी उनके पास में अस्त्र शस्त्र ना होते तो वो पूरा पूरा जो है कोई अस्त्र शस्त्रों का भंडार लेके तो नहीं चल रहे थे, कितने सारे राक्षसों को मारते रहेंगे और नए नए जो है तीर निकालते रहेंगे, तलवारें निकालते रहेंगे। तो जब उसने उनको देखा कि अरे इतना प्रताप है, 7 साल के वृक्ष पार कर दिया, तो फिर उनको विश्वास हो गया कि हाँ प्रभु, आप मुझे विश्वास हो गया कि आप महाशक्तिशाली हैं और आप बाली का वध कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब उसमें फिर उसने सुग्रीव से कहा कि तुम जाके बाली को युद्ध के लिए ललकारो, तो युद्ध के लिए ललकारा। तो बाली आया और जब दोनों भाई युद्ध करने लगे तो राम पहचान ही नहीं पाए, तो दोनों भाई एक ही जैसे, हम शक्ल हैं, अब इनको कैसे मैं पहचानूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुग्रीव को ही मार दूं गलती से। तो कुछ नहीं कर पाए, तो सुग्रीव की बहुत धुलाई हुई और वो जान बचा के वहाँ से भागा, नहीं तो मार देता बाली उसको। और फिर उसने उनको कहा, गिले शिकवे किए कि भाई आपने तो मुझे बिना मतलब में आराम से रह रहा था, मेरी पिटाई ठुकाई करवा दी और मेरी जान के लाले पड़ गए थे। फिर राम ने कहा मैं करता क्या, ये तो देखो कि अब पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कौन सुग्रीव है कौन बाली, किस पर तीर चला दूँ। तो फिर उसके बाद दोबारा फिर उसको भेजा और गले में उसके माला पहना दी ताकि अलग से दिखे कि ये सुग्रीव है।
तो फिर जब दोबारा युद्ध करने के लिए गए तो फिर राम ने बाली को मार दिया, और बाली को मारने के बाद फिर वहाँ भी कोहराम मच गया। उनकी पत्नी तारा, पुत्र अंगद सब बहुत दुखी हो गए, रोने लगे, करने लगे। और फिर सुग्रीव को तो राजा पहले ही घोषित कर दिया था, और सुग्रीव किष्किंधा की गद्दी पर बैठ गए। तो अब इसके पश्चात की जो एक नीति की, राजनीति की, न्याय व्यवस्था की नीति की जो मुख्य बात उठती है, उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे।